चलिए और देहरादून से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवा संचालित होगी। आज से हेली सेवा संचालित होगी। केदार घाटी में हुए हादसे के बाद से ये सेवा बंद थी। तो देहरादून से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां आपको बताते चलें कि चारधाम यात्रा के लिए अब हेली सेवा संचालित होगी। तो आज से ये हेली सेवा संचालित होगी। दरअसल केदार घाटी में हुए हादसे के बाद से हेली सेवा बंद थी। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, चारधाम यात्रा के लिए आज से हेली सेवा संचालित होगी। केदार घाटी में हुए हादसे के बाद से हेली सेवा को बंद कर दिया गया था। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सोनू, चारधाम यात्रा के लिए आज से हेली सेवा वापस से शुरू हो जाएगी, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले की जिस तरह से केदार घाटी में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, दुर्घटना घटी थी, उसके बाद से ये सेवा बंद कर दी गई थी। देखिए, सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है और सरकार की तरफ से दावा भी किया जाता रहा है कि जो उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा है, जिसमें लाखों लाख श्रद्धालु जो हैं बड़े मनोभाव के साथ यहाँ पहुंचते हैं, उनकी ये यात्रा सुरक्षित यात्रा हो, उनकी यात्रा सुगम यात्रा हो, वो एक अच्छी यात्रा का अनुभव लेकर वापस लौटे। लेकिन जिस तरह से अभी हाल ही में और पिछले कुछ समय में, अगर आप पिछले कुछ समय के जो हेलीकॉप्टरों के दुर्घटनाओं के जो मामले हैं, इन पर अगर आप गौर करेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बड़ी चिंता का विषय है और गंभीर मामला इसलिए है कि इससे जनहानि हो रही है। तो ऐसे में जहां एक रोज पहले मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद एक्शन दिखाते हुए मुकदमे करने के निर्देश भी दिए और खास तौर पर नियमों का अनुपालन जो भी कंपनी केदारनाथ क्षेत्र में हेली सेवाओं में नहीं करेगी, उस पर एक्शन लिए जाने की भी मुख्यमंत्री ने चेताया है। तो ऐसे में जहां एक और सरकार सख्त हो गई है, वहीं जो कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर हेली सेवाओं को रोक दिया गया था, आज से फिर से शुरू हो रही है। और ये उन तमाम श्रद्धालुओं के लिए एक सूचना के तौर पर भी है जो हेली सेवाओं के माध्यम से भोले बाबा के केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं। चारधाम यात्रा के लिए फिलहाल जो कुछ समय के लिए हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद सेवाओं पर विराम लगाया गया था, आज से फिर से वो शुरू हो जाएंगी, यानी सेवाएं बहाल हो जाएंगी और अब श्रद्धालु जो हैं वो सुरक्षित हेली सेवाओं के माध्यम से बाबा के दर्शन कर पुण्य प्राप्त कर सकेंगे। चूंकि ये मामला काफी गंभीर है, जो मीडिया में जो तमाम जो समाचार, जो खबरें सामने आई और दिखाई गई, इनका हाई कोर्ट ने भी स्वतः ही संज्ञान लिया और हाई कोर्ट ने भी सरकार से 3 दिनों के समय सीमा में जवाब मांगा है, स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा, जो हवाई सेवाओं का मामला है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं नैन्सी कि मामला कितना गंभीर है। पहले मुख्यमंत्री की गंभीरता और सख्त निर्देश, उसके बाद फिर हाई कोर्ट का संज्ञान और अब सेवाओं की बहाली। तो कहीं ना कहीं सरकार का फोकस है कि सुरक्षित यात्रा हो और अच्छी और सुरक्षित यात्रा का अनुभव लेकर श्रद्धालु वापस लौटें। बिल्कुल, और चूंकि जिस तरह से घटना घटी है उसके बाद से कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में भी अब डर का माहौल, डर थोड़ा बैठ गया होगा। चूंकि हालांकि मुख्यमंत्री के द्वारा तो ये साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं और सख्त हिदायत भी दी गई है कि अब कोई इस प्रकार की घटना ना घटे। लेकिन अगर हम बात करें श्रद्धालुओं की, तो फिलहाल क्या कुछ श्रद्धालुओं में प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है हेली सेवा को लेकर? चूंकि बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो हेली सेवा का उपयोग करते हैं, लेकिन उसके बाद जब ये घटना घटी तो अब शायद संभव तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि जितने जो श्रद्धालु हैं वो अब कहीं ना कहीं हेली सेवा का उपयोग करने से अपना खुद का बचाव कर रहे होंगे। देखिए नैन्सी, ये सवाल श्रद्धालु की सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है, क्योंकि देखिए प्रत्येक श्रद्धालु अपने परिजनों के साथ, अपने माता पिता, अपने जो परिजन हैं उनके साथ जब यहाँ इस तीर्थ यात्रा को करने के लिए पहुंचते हैं तो वो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी यात्रा सुरक्षित हो। और सरकार भी अपनी यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकताओं में शुमार किए हुए। और ऐसे में जब हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, यात्रियों की जान चली जाती है और खास तौर पर मौसम एक बड़ी चुनौती बनता है। अक्सर हम जब भी संवाद करते हैं खबरों के माध्यम से तमाम दर्शकों तक लगातार ये अपडेट जो हैं वो पहुंचाते रहते हैं कि जो भी तमाम
जो श्रद्धालु हैं वो जो यात्रा के प्रवेश द्वार हैं, इन प्रवेश द्वार पर ही मौसम का अपडेट जरूर लें, मौसम का अपडेट लें, अपने चिकित्सकों से परामर्श करें और उसके बाद ही अपनी यात्रा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। क्योंकि ये अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र हैं, हिमालय की गोद में ये पवित्र धाम स्थित है, तो ऐसे में जो मौसम है वो बड़ी चुनौती है। और मौसम के कारण ही जो ये लेटेस्ट हेलीकॉप्टर क्रैश का मामला है जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें एक बच्ची भी शामिल है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये मामला गंभीर है। और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं उनमें भी जब ये मैसेज उनको प्राप्त हुआ तो ये एक भय का वातावरण उत्पन्न हुआ। तो ये बात सही है कि लाखों लाख श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन करते हैं और हेलीकॉप्टर के माध्यम से हजारों की संख्या में ही महज दर्शन कर पाते हैं। तो अब सरकार फिर से उस विश्वास को कायम करने के प्रयास कर रही है और ये संदेश भी दे रही है सरकार, ये अपील भी कर रही है कि पहले मौसम का अपडेट लें, मौसम की सटीक जानकारी लें। और मुख्यमंत्री ने भी दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी हेली सेवाएं संचालित हो रही हैं वो भी मौसम के अनुकूल ही जो मौसम की सटीक जानकारी है वो ले, उसके बाद ही फिर हेलीकॉप्टर को उड़ान भरे। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में ऐसा भाव उत्पन्न ना हो, सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है, अपील भी कर रही है और साथ ही साथ अपनी प्राथमिकताओं में इसको शुमार भी किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास है और हम भी यही निवेदन कर रहे हैं अपने तमाम दर्शकों से कि जो सरकार है वो लगातार प्रयास कर रही है कि सुरक्षित यात्रा हो, खास तौर से हेली के माध्यम से जो यात्रा करने लोग श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उनकी यात्रा सुरक्षित हो। इसमें जो नियम है, चाहे वो हेली कंपनियों के हैं, सरकार के हैं या मंदिर समिति से संबंधित है, उनका जरूर अनुपालन करें और जो सरकार अपील करती है उसको जरूर गंभीरता से लें। बिल्कुल, वाकई। और लगातार ये अपील भी सरकार के द्वारा भी की जा रही है कि अपना श्रद्धालु स्वयं तो ध्यान रखें ही, लेकिन स्थानीय प्रशासन भी लगातार श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम कर रखी है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।